Hello students, now we are going to discuss 2021 PYQs on complex numbers 24, 23 and 22 के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने इंटेंशनली बैकवर्ड आना स्टार्ट किया ताकि आपको पता चले कि जो 24 में क्वेश्चंस आए हैं वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के तीनों सेक्शंस को अच्छे से इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस उसमें हैं, लेकिन अगर आप पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस देखो तो उसमें आपको मोस्टली क्वेश्चंस ज्योमेट्री बेस्ड मिलेंगे एंड थोड़े बहुत अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन मिलेंगे एंड रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर ऑलमोस्ट नील ही है, कहीं कहीं कोई क्वेश्चन मिल जाए तो है। ठीक है, तो अगर आपने 24 के क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उसके बाद आपको इनमें और कुछ भी नया सा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे। इफ z and w are two complex numbers such that modulus of z multiplied with w is 1 and argument of z minus argument of w is 3 pi by 2, then argument of this is what? ठीक, यहाँ पे देखें जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोनों के पास z कॉन्जुगेट इनटू w का प्रेजेंस है। ठीक है, तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड कर लेते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लिखते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो हम यूलर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, सो दिस इज मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम दिस इनटू दिस कह सकते हैं। जेड कॉन्जुगेट का मॉड जेड का मॉड ही होता है, इसका मतलब इसे हम ये कह सकते हैं। राइट, सो दिस वैल्यू इज गिवन टू अस एज 1 इनटू e power I, argument of this complex number. So argument of z conjugate into omega is argument of z conjugate plus argument of ओमेगा कहो w कहो एक ही बात है। ओमेगा ये वो वाला नहीं है जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा आपको कंसीडर नहीं करेंगे अपने आप से, w ले लेने से बेटर है। सो दिस इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। देख लेते हैं क्या इसका वैल्यू हमारे पास है। ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज 3 पाई बाई 2 और ये एग्जैक्टली इसका नेगेटिव है, मतलब ये वैल्यू माइनस 3 पाई बाई 2 है। सो वी कैन राइट दिस परफेक्ट। तो ये हो जाता है 1 इंटू दिस, सो ई पावर माइनस आई 3 पाई बाई 2। ठीक बच्चे, जो आर्ग्यूमेंट है माइनस 3 पाई बाई 2 है एंड 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आप डायरेक्ट इस तरह से एनालिसिस से बता सकते हैं ना, ये पॉजिटिव x का डायरेक्शन है तो 3 पाई बाई 2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप रोटेट कर रहे हो, सो दैट इज सेम एज पाई बाई 2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपको 1 यूनिट मूव करना है। सो 0,1 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दैट इज अयोटा। इसका मतलब ये जो है ये सिंपली अयोटा ही है। डन बेटा, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और इसका आर्ग्यूमेंट लेना है। सो दिस इज 1 माइनस 2 अयोटा अपॉन 1 प्लस 3 अयोटा। फाइन, सो 1 प्लस 3 अयोटा, इसके कॉन्जुगेट से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 अयोटा। बच्चा आर्ग्यूमेंट में हमें इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल इंटू रियल माइनस इमेजनरी इंटू इमेजनरी, सो दैट इज माइनस 5 एंड इमेजनरी पार्ट विल बी माइनस 2 अयोटा माइनस 5 अयोटा एंड वी हैव 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर एंड दैट इज 10। सो दिस इज माइनस 1 बाई 2 माइनस अयोटा बाई 2। हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए। सो द पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस हाफ कमा माइनस हाफ। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज अल्फा माइनस पाई एंड अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ mod y by mod x। फाइन, सो दिस इज 1, सो पाई बाई 4 माइनस पाई एंड दैट इज माइनस 3 पाई बाई 4। चेक कर लें हियर बेटा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the real part of the complex number this is 1 by 5 where theta is belonging to 0 to pi, then value of this। तो हमें थीटा को ही सॉल्व करना है। दिस इज 1 by 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 अयोटा साइन थीटा। सो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट दैट इज मॉड जेड स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया है एंड इससे रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 by 5। इसका रियल पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज 1 by 5। सो इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे हम जा रहे हैं तो बाकी सारे टर्म कॉस में है, सिर्फ ये एक टर्म है जो साइन में है,
तो एक जैसे बनाना तो बनता है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे मॉडिफाई कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फाइन, अब इक्वेशन को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर शिफ्ट कर देते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये टर्म और ये टर्म हमने यूज कर लिया है। माइनस 5 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, सो दैट इज ओवरऑल माइनस 3 कॉस थीटा, ये भी यूज हो गए। 5 1 एंड 4 कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चा कॉस थीटा का वैल्यू या तो 0 है या तो 3/3 दैट मीन्स 1 है, राइट। कॉस थीटा का वैल्यू 0 होता है π/2 पे एंड 1 होता है 0 पे। 0 तो बच्चा इंक्लूडेड ही नहीं है, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज π/2। अब क्वेश्चन ने कहा है sin x dx 0 to π/2, ये तो हम याद ही रखते हैं, वैसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करके फाइंड कर लें। cos x 0 to π/2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1। वैसे ये चीज़ आप याद रख लें, ये है sin x का ग्राफ, है ना। तो sin x का ये जो एरिया होता है ना बच्चे, ये 2 स्क्वायर यूनिट होता है, ये चीज़ आप याद रख लें। cos के केस में ये चीज़ 2 स्क्वायर यूनिट एरिया होता है। तो अगर हम 0 से π/2 की बात करते हैं तो ये पोर्शन की बात करते हैं तो ये एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होता है। फाइन, अब sin x dx अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, देन इन दैट केस दिस रिप्रेजेंट्स एरिया विथ ए साइन। अगर एरिया अबव एक्स एक्सिस बना है देन डी का वैल्यू दैट एरिया एज इट इज, एंड अगर एरिया नीचे की ओर बना है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए sin x dx पाई टू 2π, तो एरिया नीचे की ओर बना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड ये एरिया 2 स्क्वायर यूनिट है, तो डी का वैल्यू आएगा -2। तो अगर एरिया एक्स एक्सिस से बिलो बन रहा है देन नेगेटिव एरिया, मतलब एरिया जो भी है विथ नेगेटिव साइन ऊपर बन रहा है तो आज इट इज द एरिया। फाइन, तो डायरेक्टली 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। आप देख सकते हैं कितनी बार और कितना फ्रिक्वेंटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। दिस इज then it says we are supposed to find this। तो सबसे पहले हमें n को सॉल्व करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई जेड, हमने x प्लस आई वाई ले लिया, प्लस 3x माइनस आयोटा y इक्वल टू 0। रियल पार्ट इज दिस which is 0 and imaginary part is 2xy minus 3y is 0। ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है तो हम यहीं से बिगिन करते हैं। यहाँ से हमें मिलता है या तो y का वैल्यू 0 है या तो x का वैल्यू 3/2 है। फाइन, तो एक एक केस के अंदर हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे। तो केस 1, अगर y का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है तो y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का वैल्यू 0 है, बचा x इंटू एक्स प्लस 3 इज 0, x का वैल्यू आ रहा है 0 और -3, राइट। तो यहाँ से हमें 2 सोल्यूशन मिल रहे हैं, दैट इज 0 एंड -3। फाइन, लिखना चाहें आप लिख लें, अदरवाइज हमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ही काउंट करना है। सेकंड केस, अगर x का वैल्यू 3/2 है, x इज 3/2, x के पे 3/2 हम पुट कर रहे हैं, सो 9/4 माइनस वाई स्क्वेयर एंड दिस इज 9/2। फाइन, 3/2 है ना, सो दैट इज 9/2। सो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 27/4 y प्लस माइनस 3√3/2। 2 सोल्यूशन यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं, 3/2 plus minus iota times of this, right? So overall we have ended up getting 4 solutions. So n का वैल्यू इस केस में है 4। अब यहाँ आ जाए 1/n पावर k, मतलब 4 पावर k, summation k is varying from 0 to infinity, तो clearly it is case of an infinite gp, है ना। फर्स्ट टर्म है 1/4 पावर 0 that is 1, ये है, and infinite gp का सम a/1 minus r, right? आंसर इज 4/3। चेक कर लें। फाइन, नेक्स्ट बेटा, the equation of a circle is real part of z square plus twice of imaginary part of z का square plus real part of z is equal to 0, where z is x plus iy, a line which passes through the center of the given circle and the vertex of this parabola has y intercept। डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पे आ जाएं। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर को तो हम कितनी बार यूज में ले चुके हैं, ठीक है। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर एंड रियल पार्ट ऑफ जेड ट्वाइस ऑफ इट, सो दिस इज एक्स स्क्वायर पुट टुगेदर वाई स्क्वायर। ये है वो सर्कल अंडर डिस्कशन, ठीक है। and a line which passes through the center of the circle which is -1, 0,
मतलब वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है एंड एट द सेम टाइम पासेस टू द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। इस पैराबोला का वर्टेक्स बेटा कहाँ पे है बताएं? दिस इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो 9 यूज हो गया, हमने इसे इधर शिफ्ट कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी y माइनस 4, राइट। सो वर्टेक्स इज 3,4। तो उस लाइन की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई हो। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो कि है 1 इंटू x माइनस ऑफ माइनस 1। अब हमें चाहिए इस लाइन की y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह आप 0 पुट कर दें और y कैलकुलेट कर लें, दैट कम्स आउट टू बी 1। फाइन, नेक्स्ट बेटा लेट C बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स S1 जो कि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट केस ऑफ ए सर्कल, है ना। और ये है रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और ये है z माइनस z कॉन्जुगेट जो कि होता है 2iy, इसका मॉड, दैट मीन्स मॉड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4 का डिस्कशन हो रहा है। और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की बात हो रही है और यहाँ ये सर्कल है। एंड क्वेश्चन ने आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल 3, ठीक है। तो ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफिकली अगर हम कंक्लूड नहीं कर पाए तो हम अलजेब्राइक सॉल्विंग पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखें, दिस इज ए सर्कल वो सेंटर इज 3,2 एंड रेडियस है बच्चा 2√2, है ना। तो 2√2 का वैल्यू 2 एंड 3 के बीच में लाई करता है। तो इट इज बी समथिंग लाइक हियर 2 से 3 के बीच में। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक बार आप बता दें, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 है एंड इसका रेडियस 2√2 है। तो ये तो हुआ 3 प्लस 2√2, राइट। हमें चाहिए x इक्वल टू 5, तो समवेयर यहाँ पे होगी ये लाइन और इस लाइन के रिस्पेक्ट में x शुड बी लार्जर, मतलब इस तरफ की बात हो रही है। फाइन है, आगे बढ़े। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4। y लेस देन इक्वल टू माइनस 4 तो बच्चा बहुत ही नीचे की ओर होगा, तो उसके साथ तो इसका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनना ही नहीं है। तो बस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को आप चेक कर लें। यहाँ पे y का वैल्यू है 2 प्लस 2√2 ये है और हमें चाहिए y इज 4, तो एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं होगा। अब ये चेक करेंगे क्योंकि हम तीनों का इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये आप चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं इसे ले लेती हूँ आज y1। तो डिस्टेंस शुड बी 2√2, है ना। सो 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, y1 माइनस 2 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 8। इसे किया इधर शिफ्ट, y1 माइनस 2 शुड बी प्लस और माइनस 2, y1 इज आइदर 0 और y1 इज 4। फाइन, y1 का वैल्यू 0 यहाँ पे हो रहा है क्योंकि ये लाइन ने दो जगह पे इंटरसेक्ट किया है ना, तो ये पॉइंट आएगा 5,0 और ये जो पॉइंट है दैट इज 5,4, राइट। एंड हमें y इज इक्वल टू 4 का ही डिस्कशन करना है, तो क्लियर हो गया कि ये लाइन यहाँ पे है, राइट। दिस इज 5,4 एंड इस लाइन के रिस्पेक्ट में अबव। फाइन, अब आप बता दें कॉमन पॉइंट्स सैटिस्फाइंग ऑल 3। इसका मतलब सर्कल पे होना चाहिए, इंटीरियर पोर्शन नहीं है या एक्सटीरियर पोर्शन भी नहीं है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए, एट द सेम टाइम इस लाइन के इधर होना चाहिए एंड इस लाइन के अबव होना चाहिए। कितने ऐसे पॉइंट्स हमें मिल पा रहे हैं, क्लैरिटी के लिए मैं अलग अलग तरह से शेड कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इस पोर्शन पे होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी हियर एंड थर्ड इज हियर। आप बताएं कौन से वो पॉइंट है जहां ब्लू कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर तीनों का प्रेजेंस आपको मिल रहा है, दैट इज दिस सिंगल पॉइंट, राइट। सो आंसर इज 1। डन, नेक्स्ट बेटा। If the real part of the complex number this where theta is in the interval 0 to pi by 2 is 0, then value of this is, बच्चा इसका रियल पार्ट को हमें 0 से इक्वेट करना है। सो 3 प्लस 2 अयोटा कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से हमने कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर इज 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा
एंड इसका रियल पार्ट आ जाएगा रियल विथ रियल माइनस दिस विच इज 6 cos square theta upon 1 plus 9 cos square theta and that is 0. That means cos square theta is 3 by 6 and cos theta is plus or minus 1 by root 2. लेकिन थीटा सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल में ही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो थीटा क्लियरली इट इज पाई बाई 4. अब हमें इसका वैल्यू चाहिए विच इज साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 जो कि 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 है and cos square pi by 4 that is 1 by 2. Answer is 1. Clear? Next beta. It says S1 is a set of complex numbers which are interior portion of circle. S2 ये एक लाइन का वन साइड पोर्शन है, मतलब हाफ प्लेन है. Then maximum value of this is. इस तरह के क्वेश्चन भी हम कई कर चुके हैं. देखें here 2,0 पे सर्कल का सेंटर है, रेडियस 1 यूनिट है. डिस्कशन इज अबाउट द इंटीरियर पोर्शन एंड ये इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, सो दिस विल बिकम ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ दिस व्हिच इज ट्वाइस ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया 2,0 पे, मतलब इस पॉइंट से पासिंग वो लाइन है. एंड y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया, y इज -2, सो 0,-2 से पासिंग ये लाइन है. एंड इस लाइन के रिस्पेक्ट में x हायर साइड में है, मतलब इस तरफ की डिस्कशन हो रही है. फाइन, सो द फेवरेबल पोर्शन सैटिस्फाइंग बोथ इज दिस. ओके, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मतलब जेड जो कि शेडेड पोर्शन फिलाई कर रहा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम 5/2, 0. अब आप देखें 5/2, 0 जो पॉइंट है वो कहीं इधर है, राइट. और इस पॉइंट से हमें शेडेड पोर्शन पे लाई करते जो डिफरेंट पॉइंट्स है हमें मैक्सिमम डिस्टेंस का पता लगाना है और डिस्टेंस को हमें स्क्वायर करके आंसर देना है. तो यहाँ पे आंसर करने के दो तरीके हैं आपके पास. एक सिंपल विजुअलाइजेशन से आप आंसर कर सकते हैं, दूसरा आप डिटेल सॉल्विंग से आंसर कर सकते हैं. मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ. देखो, विजुअलाइज अगर आप करके आंसर करते हैं तो यहाँ से ये पॉइंट क्योंकि शेडेड पोर्शन पे ही है तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 है. अब मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा. क्लियरली ये पॉइंट इस पॉइंट से ज्यादा दूरी पे है क्योंकि जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना तो इस पोर्शन पे लाइक कर रहा है और परपेंडिकुलर से दोनों तरफ जैसे जैसे आप इक्वी डिस्टेंस जाते हैं वो डिस्टेंसेस इक्वल आते हैं. तो ये पॉइंट ज्यादा दूरी पे है, मतलब हमारा आंसर यही वाला आना है, राइट. तो ये आंसर फाइंड करने के लिए ये पॉइंट को हम सॉल्व कर लेते हैं एंड डिस्टेंस ले लेते हैं. अदरवाइज अगर आप कोसाइन रूल ऑफ ए ट्राइंगल पढ़े हुए हो तो आप उसका भी यूज ले सकते हैं. ठीक है, मैं डायरेक्टली पॉइंट को सॉल्व करके ही आंसर करती हूँ. लुक एट हियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन. तो y is x minus 2 एंड सर्कल का इक्वेशन है x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हमने यहाँ पे कर दिया पुट. सो x minus 2 होल स्क्वायर प्लस x minus 2 का होल स्क्वायर विच इज ट्वाइस ऑफ x minus 2 का होल स्क्वायर इज 1. x minus 2 स्क्वायर इज 1/2. x minus 2 इज प्लस और माइनस 1/√2. x के दो पॉसिबिलिटीज है क्योंकि दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन हमें x स्मॉलर वाला चाहिए ना, हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए. जितना राइट में जाते हैं x इंक्रीज होता है. तो यहाँ जो x कोऑर्डिनेट है वो ये है एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली y आएगा x -2, दिस -2. पॉइंट आ गया बच्चा. अब हम डिस्टेंस ले लेते हैं और इसे कर देते हैं स्क्वायर. सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स विच इज 5/2, ये जो पॉइंट है 5/2, 0 है. ठीक, डिस्टेंस ले लें बेटा 5/2 माइनस दिस विच इज 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस दिस का स्क्वायर 1/2 एंड दिस इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 2ab. फाइन, एंड दिस इज हाफ. दिस प्लस दिस इज 1, so this is 5/4 प्लस 1/√2 एंड पुट टुगेदर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं √2/2 के फॉर्म में, है ना. सो दिस बिकम्स 4 and 5 plus 2√2. चेक कर लें 5 plus 2√2/4. नाउ सेकेंड वे ऑफ डूइंग बेटा. एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो इस इंटीरियर पोर्शन पे नहीं होगा, है ना. एंड रेडियस मतलब ये, और ये डिस्टेंस उससे भी बड़ा है. तो ये क्लियर हो जाता है कि जो मैक्सिमम होगा वो सर्कमफ्रेंस पे ही होगा. ठीक है, एंड इस सर्कल पे लाई करता हूँ अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं जो कि x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो दैट इज 2 प्लस r which is 1 cos theta, 0 plus r sin theta which is
ओनली साइन थीटा। ये पॉइंट है जो इस सर्कमफ्रेंस पे वेरी करेगा। अब हमारे पास थीटा का लोकेशन भी बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे होना चाहिए, और इस लाइन का अगर आप स्लोप देखें तो 1 है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री है, और इस तरफ आए दैट इज 3π/4 in clockwise direction, so minus 3π/4. So can I say theta is in the interval minus 3π/4 to π/4. Perfect बेटा। अब हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से जब हम लें तो उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या आएगा, ठीक। सो दिस माइनस दिस दैट इज cos थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, हम डिस्टेंस को स्क्वायर करके ही लिख रहे हैं एट वंस, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, इसको स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, सो दैट इज ऑल टुगेदर इज 1 + 1/4 5/4 एंड माइनस 2ab व्हिच इज cos थीटा। अब बताएं इस पर्टिकुलर इंटरवल में cos थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में वेरी करता है। अगर डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं बच्चा, cos का ग्राफ हम सबको पता है ना, दिस इज व्हाट इट इज, राइट। एंड माइनस 3π/4 पे cos का जो वैल्यू आता है वो है -1/√2 एंड देन इट वेरीज एंड गोज मैक्सिमम इट बिकम्स एट 0 जो कि है 1। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में कैन वी से cos थीटा का जो आउटकम है दैट इज -1/√2 to 1, फाइन। और हमें इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, और ये मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा का वैल्यू मिनिमम हो, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है। मोर दैट यू सब्ट्रैक्ट लेस दैट यू आर लेफ्ट विथ, फाइन। सो -1/√2 5/4 माइनस ऑफ माइनस, सेम आंसर वी हैव गॉट बेटा। यहाँ पे हम इसे √2/2 कर देते हैं, सो दैट इज 5 + 2√2/4, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, if the least and the largest real values of alpha for which the equation this has a solution are p and q respectively, then, ठीक। हमें अल्फा को सॉल्व करना है, बेसिकली हमें अल्फा का रेंज को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जेड आज x + iy ले लिया, सो दिस इज x + iy, अल्फा ले लें या a लिख लो, जो भी लिखना है। दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड प्लस 2i। For this to give a solution, a real part must be equal to 0, right? And बच्चा at the same time imaginary part must also be 0, which is y + 2. तो y का वैल्यू है -2, y की जगह पे हम -2 पुट कर लेते हैं, we get x + a square root of x - 1 whole square plus 4 equal to 0। इसे satisfy करने वाला a को हमें सॉल्व करना है, where x can be any real number, ठीक। अब बताएं a is -x/x - 1 whole square plus 4, ठीक। अगर हम वो a को सॉल्व करना चाहते हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये होल्ड करे, अब क्योंकि a इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब इसके रेंज में जो भी वैल्यू है a मस्ट बी इक्वल टू एनी ऑफ दोस, फाइन। तो बस रेंज फाइंड करना है एंड a बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ इट। अब इसका रेंज फाइंड करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन यूज कैलकुलस मेथड, यू कैन इवन स्क्वायर ए स्क्वायर लेके उसका रेंज निकाल लो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक करते हुए उसका रेंज लेते हुए वहां से आप ए को स्टडी कर सकते हैं। और व्हाट आई विल प्रीफर डूइंग हियर इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, बेस्ट तरीका है। कैन आई टेक x - 1 टू बी 2 tan थीटा, ले सकते हैं। सो अगर x - 1 2 tan थीटा है एंड x इज एनी रियल नंबर, सो कैन आई रेस्ट्रिक्ट हियर दैट थीटा इज एनी वैल्यू इन द इंटरवल -π/2 to π/2, क्योंकि tan थीटा की बात हो रही है तो tan थीटा -π/2 से π/2 के इंटरवल में -∞ से इन्फिनिटी सारे वैल्यूज दे देता है। तो आपको डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं करनी है, जब कभी भी आप इस तरह के सब्स्टिट्यूशन ले तो ये मेंशन करते हुए चले, ठीक है। तो इस इंटरवल में ही हमें सर्च करना है, आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज माइनस ऑफ x क्या आ गया बच्चे 1 + 2 tan थीटा, डिनोमिनेटर में बताएं x - 1 का होल स्क्वायर मतलब 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 व्हिच इज 4 sec स्क्वायर थीटा एंड उसका स्क्वायर रूट 2 mod sec थीटा। एंड इस इंटरवल में sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए हम उसे डायरेक्टली 2 sec थीटा लिख सकते हैं, फाइन। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे लिया, तो बच्चा ये तो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है ना, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं या जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं क्लास 11th में, तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन और स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बताते तो हैं और आपको याद भी रखना है उन्हें, और आप इन सब्स्टिट्यूशन का यूज इंटीग्रेशन में भी लोगे, ठीक है ना। तो इन्हें याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज दिस अपॉन दिस व्हिच इज 1/2
कॉस थीटा, फाइन, एंड 2 हो गया कैंसिल, साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस, तो ये रह जाता है ओनली साइन थीटा। अब बच्चा इसका रेंज हमें लेना है, जो हम सब याद रखते हैं ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में वो आ जाएगा 1/4 प्लस 1 विच इज 5/4, उसका स्क्वायर रूट 5/2, तो माइनस रूट 5/2 टू रूट 5/2, हर वाली में नेगेटिव साइन अटैच होगा, तो माइनस रूट 5/2 टू रूट 5/2 इसका कंप्लीट रेंज है। इसका मतलब ये जो ए है दैट मस्ट बिलोंग टू दिस इंटरवल, ठीक है। अब a के लिए हमें वैल्यूज मिल चुके हैं। इट सेज जो लिस्ट वैल्यू है उसे हमने p कंसिडर किया एंड जो लार्जेस्ट है वो q है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो और उसे 4 टाइम्स कर दो। यहाँ आ जाते हैं, दोनों को स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, 4 टाइम्स करते हैं, आंसर इज 10, राइट। नेक्स्ट बेटा, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। इफ दैट इज k एंड n इज मॉड k का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, देन हमें ये सीरीज को इवैल्यूएट करना है, दैट्स इट, सिंपल वर्क। तो इसके सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं, पावर रिलेटेड डीलिंग हो रही है तो यूलर फॉर्म। सो -1 प्लस √3 अयोटा, सबसे पहले इस पे चलते हैं। बच्चा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मॉड्यूलस वैल्यू तो 2 है एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट हम लेंगे पाई माइनस अल्फा एंड अल्फा है दैट इज tan इनवर्स ऑफ mod y by mod x, tan इनवर्स ऑफ √3 जो कि है π/3, ठीक। सो e पावर i पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3, परफेक्ट। और इसका पावर हमें लेना है 21, सो हियर इट इज 21 जो कि है 2 पावर 21 e पावर i, 2π/3 इंटू 21 ये हो जाएगा कैंसिल 7, सो इट इज 14 पाई। e पावर i अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2π आता है तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो ये रह जाता है 2 पावर 21, डन। तो ये 2 पावर 21 है, नीचे आ जाते हैं 1 माइनस अयोटा, मॉड्यूलस है √2, पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आर्ग्यूमेंट हो गया -i π/4, आर्ग्यूमेंट इज -π/4, ठीक है। होल पावर हमें लेना है 24, सो इसका पावर 24, दिस इज 2 पावर 12, e पावर -i 4 हो जाएगा कैंसिल 6π, ये फिर से 2π का मल्टीपल है तो ये हो जाता है 1, सो दिस इज 2 पावर 12, ठीक। तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके रह जाता है 2 पावर 21 अपॉन 2 पावर 12 दैट इज 2 पावर 9, फाइन। अब इस पे आ जाते हैं, दिस इज 1 प्लस √3 अयोटा, सो इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो तो 2 ही है और आर्ग्यूमेंट π/3 है, होल पावर 21, सो पावर 21, तो ये हो जाएगा 7π, है ना, 21 एंड e पावर, अगर आर्ग्यूमेंट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो उसका लोकेशन नेगेटिव x पे होता है, राइट। सो e पावर i थीटा विद थीटा इज ए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दैट रिजल्ट्स टू -1, तो ये होता है -2 पावर 21, ठीक। और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही हैं, तो इसको तो हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, जो कि प्योरली रियल आया है तो इसका कॉन्जुगेट सेम ही रहेगा, ठीक। सो 2 पावर 12, सो ओवरऑल ये सिंप्लीफाई होकर बन जाता है -2 पावर 9, एक दूसरे को करते हैं कैंसिल, वैल्यू ऑफ k 0, सो वैल्यू ऑफ n इज 0। तो ओवरऑल जो हमें फाइंड करना है वो है n का वैल्यू 0, मतलब 0 to 5, ये है 0 तो 0 to 5, राइट। अब इसे इवैल्यूएट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। वन वे इज आप एज इट इज j + 5 का स्क्वायर समेशन j फ्रॉम 0 to 5 है और ये है j + 5, आप सेपरेट भी कर सकते हो लाइक दिस, एंड j इज वेरिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू 5, राइट। कांस्टेंट 6 टाइम्स ऐड हो रहा है, सो दैट बिकम्स 30 डायरेक्टली। ये है 1 + 2 + 3, सो 1 up to 5 विच इज n इंटू n + 1/2 जो कि है 15, फाइन। ये बच्चा ब्रैकेट के अंदर है तो ध्यान देना, हियर वी हैव सेपरेटेड दिस, सो ओवरऑल दिस कम्स आउट टू बी 45। अब इस पे आ जाते हैं j + 5, j अगर 0 है तो ये 5 स्क्वायर है, फिर 6 स्क्वायर आया एंड सो ऑन इट इज गोइंग अप टू 10 का स्क्वायर। एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की जब बात होती है, अगर वो 1 से स्टार्ट होता है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये हम 4 स्क्वायर तक ऐड कर देते हैं, ऐड किया तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, राइट। दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग। कैलकुलेट करते हैं n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6 - n इंटू n + 1, इसे तो आप डायरेक्टली सम अप करके भी बता सकते हैं छोटे छोटे से नंबर से।
बट लेट्स डू इट इन द सेम वे, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 एंड देन इस पूरे में से हमें 45 को फर्दर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, कैलकुलेट कर लें, दिस इज 3 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 30, सो ओवरऑल दिस इज माइनस 75। यहाँ आ जाए, दिस इज 7, ये कैंसिल हुआ, 2 रह गया, तो 770 अपॉन 2 एंड दैट इज 385 एंड माइनस 75 विच इज 310, राइट। एक तरीका बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड वे, हो सकता है कुछ बच्चों को ये प्रोसेस नहीं पता हो, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ हम एनीवे डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। जिसे पता है और अगर आप कंफर्टेबली इसे कर पा रहे हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। बच्चा इन दोनों में जो सिग्मा है वो बिल्कुल सेम है, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, इन टर्म्स को कर देती हूँ कंबाइन। सो j प्लस 5 का स्क्वायर माइनस j प्लस 5, ओके। इन दोनों में j प्लस 5, आप ये भी कर सकती हो कि इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर ले एंड देन सेपरेट करते हुए इंडिविजुअल सिग्मा, वो भी आप बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। बट व्हाट आई इंटेंड टू डू हियर इज j प्लस 5 मैंने कॉमन लिया, सो विल बी लेफ्ट विद j प्लस 5 माइनस 1 व्हिच इज j प्लस 4, ठीक। समेशन j इज वेरिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू 5, ठीक। अगर j का वैल्यू 0 है, छोटे से बड़ा लिखते हैं, ठीक है, 4 इंटू 5 देन 5 इंटू 6 सो ऑन, लास्ट अगर हम 5 पुट करते हैं 9 इंटू 10, ठीक है। इस तरह का पैटर्न देखते हुए ही हमें समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं किया है तो स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज तक का वेट करें, विल डिस्कस ऑल दिस। अभी आप देखें, हम मेथड ऑफ कैंसिलेशन का यूज लेने वाले हैं। तो हर टर्म को, जैसे ये 4 इंटू 5 है ना, 4 इंटू 5 के बाद, क्योंकि 4, 5, 6 ये सारे एपी के टर्म्स है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाला ही देखे, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, एपी में है ना। तो AP विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 1, तो 5 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आता है, 6 आता है, माइनस 4 से पहले कौन सा टर्म आता है, 3 आता है, राइट, ये। एंड हमने इधर 6 को इंट्रोड्यूस किया है और इस तरफ 3, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 3। सो यहाँ 1/3 आप यूज करेंगे, तब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये दोनों बिल्कुल मैच करेंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे, ठीक है। उसी तरह से जब आप 5 इंटू 6 के लिए लिखेंगे तो ये तो सेम ही आएगा, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है, इससे पहले 4 आता है, दोनों में जो गैप है वो 3 ही मेंटेन रहेगा, तो ये 1/3 कंटिन्यूड रहेगा टिल द एंड। एंड दिस इज 5 इंटू 6 इंटू 7 माइनस इससे प्रीवियस वाला 4 इंटू 5 इंटू 6। इस तरह से हम इसे स्प्लिट करेंगे। जो लास्ट वाला टर्म होगा 9 इंटू 10, एक बार करने की आदत हो जाएगी ना बच्चे, ओरली आंसर करोगे, ये सब लिखने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 9 इंटू 10 के लिए 9, 10, 11 माइनस 8, 9, 10। नाउ लेट्स ऐड ऑल दिस, हमें यही समेशन चाहिए। कैंसिलेशन आप देखें किस तरह से ऑकर कर रहा है, दिस कैंसिल्स दिस कैंसिल्स दिस, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा, और आंसर लिख लेते हैं। दिस इज 1/3 ऑफ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ हियर 990 माइनस, यहाँ पे देख लें 60, राइट। सो दिस इज 60 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 930 अपॉन 3 बेटा 310, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let the lines this and this be normal to the circle. See, if the line this is a tangent to the circle, then its radius. तो clearly हमें समझ आ रहा है कि सर्कल के लिए जो भी लाइन सेंटर से पास करती है वो सारी नॉर्मल होती है, ये हमें पता है। तो जब कभी भी हमें 2 नॉर्मल दे दिए जाएं तो हमें सेंटर का स्ट्रेट अवे पता चल जाता है बाय सॉल्विंग फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर हमें उसी सर्कल के लिए कोई टेंजेंट गिवन है तो सेंटर से उस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो हमें रेडियस देता है। तो सेंटर एंड रेडियस आप दोनों चीजें पता लगा सकते हैं जब आपके पास 2 नॉर्मल है और एक टेंजेंट है, फाइन। और वही चीज क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को ये नया सा लगे कि इस तरह की इक्वेशन की पहचान तो हमें है, ये लाइन देता है, लेकिन इस तरह की इक्वेशन की पहचान हमें नहीं है। सो डोंट बॉदर, जब कभी भी कुछ भी नया सा आता है ना जो आपका स्टैंडर्ड टाइप का नहीं है, आप जेड की जगह पे x प्लस आई वाई पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, उसे x एंड y में ले जाएं। वैसे भी हम बहुत कंफर्टेबल हैं डीलिंग इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। तो उसी तरह से ही करेंगे। जेड इज x प्लस आई वाई, ये होगा 2 माइनस आई x प्लस आई वाई। सबको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सबको बस एक तरफ आप शिफ्ट कर दें, दैट्स इट। व्हाट डू वी गेट, x माइनस आई वाई इक्वल टू 0। ये बताओ क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये है? बिल्कुल है
right? And we know z minus z conjugate is 2i, the imaginary part of that complex number. यही तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट को हमें 2i से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. सो इट इज 2i, imaginary part of it is 2y minus x is equal to 0. इसका मतलब x minus 2y is 0. ये आ गई हमारी 1 नॉर्मल. ठीक है, इस लाइन को सिंप्लीफाई करके. अब इस पे आते हैं. ये और ये आप ध्यान से देखो, आर दे कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर? नहीं है, लेकिन 2 प्लस आई जेड, तो आप एग्जैक्टली उसी तरह से जेड की जगह पे x प्लस आई वाई पुट करके सिंप्लीफाई कर लें. लेकिन उससे पहले यहाँ 2 इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम 2 इस तरह से लिख लेते हैं, राइट. अब क्या ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं? बिल्कुल है. तो z माइनस z कॉन्जुगेट 2i imaginary part of this complex number, so that is 2i. imaginary part of this x plus iy लेते हैं तो 2y plus this into x, right? अगर आपको डायरेक्टली करना नहीं आ रहा है तो आप स्टेप वाइज करें, धीरे धीरे आदत हो जाएगी. ठीक है, दिस ये पूरा सिंप्लीफाई होकर ये बना है -4i. अब इसे 2i से कर दो डिवाइड, सो x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द सेकेंड नॉर्मल. तो इमीडिएटली आप सेंटर को सॉल्व कर लो. इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो 2y हो जाएगा कैंसिल, 2x इज 2, x इज 1. x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, y कम्स आउट टू बी हाफ, राइट. तो सेंटर है 1,5. अब टेंजेंट की इक्वेशन पे चलते हैं. उसके लिए x प्लस आई वाई डायरेक्टली, दिस इज x माइनस आई वाई प्लस 1 प्लस आई. बच्चा इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ अयोटा का प्रेजेंस है, ये तो अयोटा स्क्वायर है जो कि -1 बनाएगा इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ एंड रियल पार्ट है -y एंड x प्लस 1. आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल सेम है, राइट. इसका मतलब रियल पार्ट से जो क्रिएट हो रहा है इमेजिनरी पार्ट से भी वही क्रिएट हो रहा है. तो ओवरऑल दिस इक्वेशन गेट सिंप्लीफाइड टू आइदर ऑफ इट, दोनों बिल्कुल सेम ही है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ये हमारे लिए टेंजेंट की इक्वेशन. अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टू दिस लाइन विल गिव अस द रेडियस, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1. स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. फाइन. सो 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2 √2 is the answer. चेक कर लें. फाइन. नेक्स्ट बेटा, the sum of the 162th power of the roots of the equation. क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन इतना हाई पावर के लिए हमें किसी भी रैंडम वैल्यू के लिए तो पूछा नहीं जाएगा. तो आप सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें. फैक्टराइज ये इजीली होगा, ओके, वरी करने की जरूरत नहीं है. देखो आप फैक्टराइज आप इसे कर सकते हैं, इन्हें पेयर करेंगे. सो x माइनस 1 इसका फैक्टराइजेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x इंटू x माइनस 1. x माइनस 1 एज ए फैक्टर कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x विच इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. फाइन. इसके जो रूट्स हैं यहाँ से मिल रहा है 1 और यहाँ से आता है माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. तीनों रूट्स बिल्कुल क्लियर है. अब इस इज द सम ऑफ द 162th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो 1 का कोई भी पावर लेंगे 1 ही रहेगा. माइनस ओमेगा का इवन पावर है तो ओमेगा का पावर 162 एंड ओमेगा स्क्वायर का पावर 162. ठीक, जो 162 है वो 3k टाइप का है एंड ओमेगा का पावर 3k टाइप लेंगे तो 1 ही देता है. ओमेगा स्क्वायर का पावर 3k टाइप है तो वो भी 1 ही है. सो दिस इज 3. क्लियर बेटा? नेक्स्ट, let Z be those complex number which satisfies on or interior portion of a circle है and एक linear inequality है. If the maximum value of Z plus 1 mod का square is this, then alpha plus beta. नया नहीं है, बिल्कुल similar type हम कर चुके हैं. Straight away एक ग्राफ बना के देखते हैं. सर्कल का सेंटर है -5,0 एंड रेडियस है 4 यूनिट. सो दिस इज -5,0 -1,0 -9,0. आगे बढ़े, इस लाइन को सिंप्लीफाई करते हैं. ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ दिस विच इज x माइनस वाई
is greater than or equal to -10, x minus y is greater than or equal to -5. ठीक, x minus y is equal to -5 का ग्राफ बनाते हैं. So point of intersection with x axis is -5, 0, मतलब इस पॉइंट से पास करिए, and with y axis point of intersection is 0,5. तो ये आ गया. एंड इस लाइन के रिस्पेक्ट में किस तरफ रहना है हमें? x टुवर्ड्स द हाईएस्ट साइड है, मतलब इस तरफ. फाइन. अब हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1, 0 एंड उस डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक, सो -1, 0 ये पॉइंट है. इस शेडेड पोर्शन पे लाई करते हुए डिफरेंट पॉइंट के साथ जब आप डिस्टेंस लोगे तो क्लियर है ये डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगा इस जगह पे, राइट. सो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने हमें इस डिस्टेंस का स्क्वायर के बारे में पूछा है. ठीक, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. उसके लिए आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हुए कर सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हुए ही किया था. अभी हम इसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर लेते हैं. ठीक है, सारी चीजें हमें क्लियर रहेगी. सो दिस इज 4 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट. आप कोसाइन रूल ऑफ ए ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं जिसे पता है. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट बट यू कैन डायरेक्टली यूज इट. आई एम यूजिंग ऑल एलिमेंटरी मेथड्स टू सॉल्व. दिस इज 4. बच्चा इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 है, मतलब ये 45 डिग्री है और ये 135 डिग्री है. फाइन, जो भी है वो मैं उसे थीटा ही कंसिडर कर लेती हूँ. ठीक है, ये एंगल थीटा है. यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसे बाइसेक्ट करेगी. हमें इस कॉर्ड का लेंथ चाहिए, तो इसका जो हाफ लेंथ होगा इस राइट ट्रायंगल में आप देखें, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये θ/2 है, राइट. तो इस राइट ट्रायंगल में कैन आई से दिस इज 4 sin θ/2. यस, एंड ऑल व्हाट आई रिक्वायर इज 8 sin θ/2 क्योंकि मुझे ये पूरा लेंथ चाहिए, कंप्लीट लेंथ चाहिए और ये बाइसेक्ट होता है. ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ 4 sin θ/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर. अब मुझे इसको स्क्वायर भी करना है, कॉर्ड के लेंथ का स्क्वायर, दैट मीन्स 64 sin स्क्वायर θ/2 का मुझे वैल्यू चाहिए और थीटा है 135 डिग्री. तो एक काम करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं sin स्क्वायर θ/2 इज हाफ 1 माइनस cos थीटा. ठीक है, ये हो गया कैंसिल. सो 32 1 माइनस cos 135 डिग्री विच इज -1/√2, सो इट इज +1/√2. बच्चा 32 प्लस 32/√2 विच इज 16√2. अब कंपेयर कर लेते हैं. अल्फा फॉर अस इज 32 एंड बीटा इज 16, सो ओवरऑल आंसर इज 48. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. Let a complex number z be such that mod value is not equal to 1. Satisfies this, then largest possible value of mod z is what? Logarithmic inequality है तो उसके लिए base is the deciding factor. Base 0 से 1 के बीच में है तो inequality sign reverse हो जाता है. 1/√2 power 2 that is 1/2 and this is mod z plus 11 upon mod z minus 1 का square. परफेक्ट. अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. मॉड जेड का वैल्यू 1 नहीं है, मतलब ये 0 नहीं है, जो कुछ भी ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर है. तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 2 मॉड जेड प्लस 22 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर -2 मॉड जेड प्लस 1. सभी को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं. मॉड जेड स्क्वायर -4 मॉड जेड -21 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0. बच्चे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, आप मॉड जेड को टी लेते हुए भी प्रोसीड कर सकते हैं बट आज इट इज रहने देते हैं. ये फैक्टराइज हो गया. आप देखें मॉड जेड -7 मॉड जेड प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0. नाउ -3 7 प्लस माइनस प्लस वेवी कर्व मेथड और साइन चेंज रूल, राइट. आई एम जस्ट यूजिंग दैट. सो मॉड जेड के जो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं लेस देन इक्वल टू 0 के लिए -3 से 7 तक, लेकिन मॉड नेगेटिव हो नहीं सकता तो -3 से 7 तक में जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड जेड होंगे दे आर 0 to 7. परफेक्ट. नाउ द क्वेश्चन सेज द लार्जेस्ट मॉड जेड इज, आंसर इज 7. ठीक, नेक्स्ट बेटा. Let z and w be two complex numbers such that w is z conjugate -2z plus 2 and z satisfies this जो कि perpendicular bisector of line joining two positions है and real part of w has minimum value, then minimum value of n belonging to natural number for which omega power n या w power n is real. ठीक है, आ जाए सॉल्विंग पे डायरेक्टली. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये बताएं z plus I is equal to z minus 3i. It represents perpendicular bisector of line joining 0, -1
एंड 0,3, राइट। तो इसे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 0,-1, 0,3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी y इक्वल टू 1, राइट। ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया। मैंने डायरेक्टली लिखा, आप ये चेक कर लें, 0,-1 यहाँ है एंड 0,3 यहाँ पे है, जो मिड पॉइंट है वो है 0,1, यहाँ से पासिंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसकी इक्वेशन, ठीक, ये आ गया। अब बचा W को डिस्कस करते हैं। Z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1 है, सो कैन वी से Z इज x प्लस आयोटा, यस। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं W इज Z कॉन्जुगेट व्हिच इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2i प्लस 2, ठीक। सो W इज x स्क्वायर माइनस 2x, ये है प्लस 3 माइनस 2i, ये है W के बारे में जिसका इमेजिनरी पार्ट फिक्स्ड है, रियल पार्ट विल कीप वेरिंग। अब ये कह रहा है कि जो रियल पार्ट ऑफ W है वो मिनिमम होना चाहिए, ऐसा हमें कंसीडर करना है आज W। तो इसका ये वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बच्चे, मिनिमम वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं वैसे कर लें। मैंने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर यूज कर लिया, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज कर लो, या आप -d/4a डायरेक्टली यूज कर लो, ठीक है। सो हियर perfect square is always greater than or equal to 0, 2 ऐड हुआ, so this is always is greater than or equal to 2, लेकिन अचीव कब होगा, जब ये 0 होगा, और ये 0 होगा जब x का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 है एंड दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू x as 1। तो अब हमें w का पता चल गया, यहाँ से आप देखें ये आ गया आज 2 माइनस 2i, डन। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर फॉर विच w पावर n इज रियल, ये हमारे लिए W है। इसे हम यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट रिलेटेड डीलिंग हो रही है। तो इसका मॉड्यूलस वैल्यू है 2√2 एंड आर्ग्यूमेंट है -π/4, सो e पावर, डन, पावर n बेटा 2√2 पावर n e पावर -n π/4। हमें ये रियल चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब इसका आर्ग्यूमेंट n पाई टाइप का हो, k पाई टाइप का हो, मल्टीपल ऑफ पाई हो, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ पाई होने के लिए जो n का सबसे छोटा वैल्यू का पॉसिबिलिटी है वो है 4, ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए, क्लियर। सो आंसर इज 4 इन दिस केस, फाइन बेटा। नेक्स्ट, द लिस्ट वैल्यू ऑफ mod z satisfying दिस, ओके, बस इसे हमें सॉल्व ही करना है। एक्सपोनेंशियल मतलब e के पावर में है, mod z प्लस 3, mod z -1 एंड mod z प्लस 1 होल मॉड। इट डज नॉट मेक एनी सेंस क्योंकि ये ऑलरेडी रियल है, प्लस 1 ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इनटू log 2 बेस e इज ग्रेटर देन और इक्वल टू log √2, और इसका मॉड्यूलस वैल्यू आ जाएगा 5√7 का स्क्वायर, 25 इंटू 7 175 एंड दैट कम्स आउट टू 256, राइट। एंड 256 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 16, और इसे हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई क्योंकि 16 इज 2 पावर 4, सो √2 पावर 8, सो ओवरऑल दिस बिकम्स 8, है ना बच्चा। log √2 पावर 8 बाहर आ जाता है, log a बेस a is 1, so this is 8, डन। अब इस तरफ आ जाएं, e के पावर में कुछ है और हमें ये पता है अगर e के पावर में log टू द बेस e है, यहाँ जो कुछ भी है ये आंसर यही चीज आ जाता है, राइट। तो क्या हम इस क्वांटिटी को जो एक्स्ट्रा है जो log के साथ है इसे हम एक्सपोनेंट की तरह यहाँ 2 के पावर में शिफ्ट कर सकते हैं, यस। तो ये आंसर आ जाएगा e पावर log बेस e 2 पावर दिस होल थिंग, राइट। और ये सिंप्लीफाई होके हमें देगा 2 पावर दिस। मॉड z को मैं t कंसिडर कर लेती हूँ, सो t प्लस 3, t माइनस 1, t प्लस 1, फाइन। नाउ आवर क्वेश्चन इज दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 को मैं लिख लेती हूँ 2 क्यूब क्योंकि बेस इधर 2 है, फाइन। इसे अब हमें सॉल्व करना है। अब बच्चा केस ऑफ एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है ये, उसके लिए बेस विल प्ले ए रोल। बेस अगर 1 से बड़ा है, मोर द एक्सपोनेंट मोर इज इस आउटकम, राइट। तो 2 के केस में जितना बड़ा एक्सपोनेंट होगा उसका आउटकम उतना ही बड़ा होगा। दैट मीन्स अगर ये इससे बड़ा है तो डेफिनेटली इसका एक्सपोनेंट 3 से बड़ा ही होगा। सो दिस अपॉन t प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, डन।
ये कोई पॉजिटिव वैल्यू ही है क्योंकि टी मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम क्रॉस कर सकते हैं. सो टी स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई किया, 2t माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3t प्लस 3. सो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बच्चा इजीली सॉल्व हो रहा है, ये फैक्टराइज होके t माइनस 3 t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो t इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2 और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अब t मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तो आप करेंगे डिस्कार्ड. सो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है लिस्ट पॉसिबल वैल्यू. सो आंसर इज 3. क्लियर. नेक्स्ट बेटा. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस. ये वर्टिसेस हमें दे दिया गया है, पहले ये जी एडवांस में आया था क्वेश्चन, फिर जेई मेन में रिपीट हुआ है. तो जिससे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल लेने के लिए आप इसका यूज़ ले सकते हैं, लेकिन हम इसे पूरी तरह से अवॉइड ही करेंगे क्योंकि ये हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम कर देता है. इतना टाइम तो हम नहीं लगाएंगे. रादर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो था हेरॉन्स फॉर्मूला. तो आप डिस्टेंस ले लें, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, मतलब z माइनस z1 माइनस z2 का मॉड, वही तो होता है ना डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2. z आ गया कॉमन, 1 माइनस आयोटा का मॉड, दैट मीन्स मॉड z एंड 1 माइनस आयोटा का मॉड विच इज √2 टाइम्स ऑफ मॉड z. ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिस माइनस दिस मॉड विच इज मॉड z, दिस माइनस दिस मॉड विच इज आई z मॉड विच इज दिस, ये है 1 तो ये है मॉड z. तीनों साइड है, आप हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज ले सकते हैं, लेकिन वहां तक जाने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ साइड्स को देखो, ये दोनों सेम है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है. दोनों का स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर है तो राइट ट्रायंगल भी है. तो इट इज केस ऑफ ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. यस, एंड राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और अगर कोई राइट ट्रायंगल भी हमारे पास होता तो हाफ बेस इनटू द हाइट, हाफ, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूस है, राइट. सो मॉड z इनटू मॉड z. सो आंसर इज हियर. क्लियर. नेक्स्ट बेटा. Let S1, S2 and S3 be 3 sets defined. ये है ऑन और इंटीरियर पोर्शन ऑफ ए सर्कल, हमें बिल्कुल अच्छे से पहचान है. रियल पार्ट इसे हमें सिंप्लीफाई करके ही निकालना होगा. इमेजिनरी पार्ट मतलब y इज लेस देन इक्वल टू 1. तो इन दोनों में तो कोई मेहनत नहीं है, बस इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर तीनों का इंटरसेक्शन हम देख लेंगे. ठीक, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. z इज x प्लस आई वाई. बच्चा रियल पार्ट हमें चाहिए 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई का. रियल पार्ट इज x, दिस विद दिस दैट इज y. सो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो तीनों को ग्राफ करते हैं. मोस्टली हमें ग्राफ से ही पता चल जाता है, लेकिन अगर कभी पता नहीं चल पाए, थोड़ा बहुत हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो विल सॉल्व. ठीक, सो z माइनस 1 मतलब सेंटर इज एट 1,0 एंड रेडियस is √2 units. Okay, so origin lies inside and real part इसको तो हम already simplify कर चुके हैं. Point of intersection with x axis 1,0, point of intersection with y axis that is 0,1. तो चेक कर लें सबसे पहले सर्कल ने y axis को जहां इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट कौन सा है. ठीक है, अगर वो 0,1 है, ऐसे चेक कर लो. लेट अस एज्यूम दिस टू बी 0,1. तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी √2 एंड इस सर्कल का रेडियस भी √2 है, मतलब क्लियर हो जाता है ये पॉइंट 0,1 है एंड ये 0,-1 है. ठीक है, सो ये लाइन ये वाली है एंड इसके रेस्पेक्ट में x हाईएस्ट साइड में है, मतलब इस पोर्शन की बात हो रही है. एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब y इज लेस देन और इक्वल टू 1 हियर. ठीक, सो ओवरऑल द कॉमन पोर्शन इज हियर, ये पूरा डन. अब इससे ये शेडेड पोर्शन पूरा इन तीनों का कॉमन पोर्शन है. ठीक, इट हैज 3 एलिमेंट्स, इट हैज 2 एलिमेंट्स, इसके पास तो इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स आर देयर. सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट, तो ये सब रूल्ड आउट है. इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स आर देयर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, let Z1 and Z2 be the roots of this equation. Z1, Z2 form an equilateral triangle with origin. Then value of mod A is what? बच्चे, equilateral triangle के लिए ये चीज़ आप याद रख लें. is equal to Z1, Z2 plus Z2, Z3 plus Z3, Z1. अगर Z1, Z2, Z3 vertices of an equilateral triangle है, this is the relation that will hold true.
अब क्वेश्चन ने कहा है 0, Z1 एंड Z2 दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब Z3 की जगह पे आप 0 पुट कर दें, ये खत्म, ये खत्म, तो इक्वेशन है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2। ठीक, अब क्वेश्चन ने ये भी कह दिया कि Z1 एंड Z2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, एंड इस तरफ Z1 Z2 पहले से ही है, सो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 Z1 Z2। अब बता दे सम ऑफ रूट्स, Z1 प्लस Z2 इज माइनस a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा c by a that is 12, so this is 36, so a is plus minus 6। क्वेश्चन ने पूछा है मॉड a कितना है, so that is 6। क्लियर, नेक्स्ट बेटा, if the equation here represents a circle where a and d are real constants, then which of the following conditions is correct। ठीक, पहले तो हम करेंगे इसे सिंप्लीफाई, मॉड z स्क्वायर पूरे का कॉन्जुगेट, सो इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट दिस। ठीक है, अब अगर ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म तो मस्ट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म तो यहाँ से बनता है ना, तो कंफर्म्ड है ए जो कुछ भी आना चाहिए दैट हैज टू बी नॉन जीरो। पहला रिक्वायरमेंट तो ये है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्रेजेंस इज ए मस्ट। ठीक, तो इसी के बेस पे पहले हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन इसके बारे में हो रहा है। इन ऑप्शंस में बच्चे थोड़ा सा करेक्शन है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस में अगर आप देखें ए नॉन जीरो इसने कहा, ये कह रहा है ए एनी रियल नंबर, तो ये तो स्ट्रेट अवे रूल्ड आउट है। यहाँ ए हैज टू बी पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया रूल्ड आउट, तो हमारे पास जो कुछ भी इन दोनों में से ही हमें आंसर करना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ए नॉन जीरो है तो हम कर देते हैं उसे डिवाइड, फाइन, ये आ गया डी बाई ए। अब देखने में तो ये सर्कल का पैटर्न का है, अब रेडियस डिसाइड करेगा एक्चुअली ये कोई सर्कल क्रिएट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक सर्कल बन रहा है, सर्कल हम किसी पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, जीरो रेडियस सर्कल को हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट सर्कल कहते हैं, तो अगर क्वेश्चन ने सर्कल यूज किया है इसका मतलब वो नॉन जीरो रेडियस वाला सर्कल ही है। ठीक, तो बता दें इसका जो रेडियस आता है वो है जेड कॉन्जुगेट का कोएफिशिएंट का मॉड का स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट का स्क्वायर रूट, राइट। सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, एंड यहां से हमें मिलता है ए तो रियल नंबर है ना, तो मॉड ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है, तो ए स्क्वायर हमने लिया एलसीएम, ये ए डी ग्रेटर देन जीरो, तो बचा अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी इज ग्रेटर देन जीरो। अब चेक कर लें ये मॉड में है, हियर, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, let a complex number w be this, another complex number z be such that this and this, then area of the triangle with vertices origin z and w। तो इस केस में तो हम ग्राफ बना के ही चेक करना प्रेफर करेंगे। देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे दिया गया है, तो उसका लोकेशन हमें क्लियर है, लेकिन मैं बस एज इट इज एक रफ सा एनालिसिस करना चाहती हूँ कि हमें एरिया इस तरह का किसी ट्राइंगल का चाहिए, एंड जेड एंड डब्ल्यू दोनों में जो डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो पाई बाई 2 है, तो केस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इट इज, एंड दोनों का जो मॉड्यूलस का प्रोडक्ट है, मतलब दोनों लेंथ का जो प्रोडक्ट है दैट इज 1, तो एरिया हमें चाहिए। तो बताइए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर हमें चाहिए और उसके दो साइड का लेंथ हमें पता हो और उनका इंक्लूडेड एंगल का पता हो, इट इज हाफ L1 L2 साइन थीटा, है ना, यही होता है एरिया। तो यहाँ पे हाफ लेंथ ऑफ दिस दैट इज मॉड जेड, लेंथ ऑफ दिस दैट इज मॉड डब्ल्यू, एंड साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो हमारा आंसर आ जाता है आज 1/2। फाइन, और अगर ये चीज आपको स्ट्राइक नहीं करता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया ही तो हमें फाइंड करना है। ठीक, तो उसके लिए आप W पॉइंट देख लें, और यहाँ पे मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, तो बेटर है कि W को आप यूलर फॉर्म में ही लिख लें। मॉड्यूलस है 2 एंड आर्ग्यूमेंट है -π/3। ठीक, तो पॉइंट का लोकेशन ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, -π/3 एंगल पे है। ओके, ये है W। आगे बढ़ते हैं, इसका लेंथ 2 है, दोनों का लेंथ का प्रोडक्ट 1 है, तो मॉड ऑफ Z विल बी 1/2, ओरिजिन से 1/2 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा।
and argument of z is equal to pi by 2 plus argument of this. So pi by 2 plus minus pi by 3, that is pi by 6. So ये कुछ यहाँ आ गया, pi by 6 एंगल पे है एंड हाफ यूनिट के डिस्टेंस पे है, और हमें इसका एरिया चाहिए. अब ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लें, जैसे लेना है, जैसे करना आता है वैसे आप कर लें. अगर आप हाफ ए बी साइन सी उस चीज से नहीं करना चाहते हैं तो बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोऑर्डिनेट्स लेके कर लें. आपने पढ़ा हुआ है ये सब स्ट्रेट लाइन में. फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एंड देन सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 माइनस √3, एंड थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1/2 e पावर i pi by 6 which is 1/2 cos pi by 6 plus iota sin pi by 6 and that is 1/2. So √3/4 1/4 and first point के कोऑर्डिनेट्स को रिपीट कर दें. this plus this plus this, पहले इन्हें लिख लेते हैं 0 1/4 0 माइनस रिवर्स आए this this and this, ये 0 सिर्फ ये रह जाता है, राइट, एंड दैट कम्स आउट टू बी -3/4. सो माइनस ऑफ -3/4 ये है 1 एंड मल्टीप्लाइड विथ हाफ, आंसर इज 1/2. लेकिन बेस्ट होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन रेशियो ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, लेट z इक्वल टू, बेटा ये माइनस साइन है, 1 माइनस √3i/2 देन वैल्यू ऑफ दिस. आप देख सकते हैं z के पावर्स रिलेटेड डीलिंग हो रहा है, z पावर 1 से z पावर 21 तक. तो एक तरीका है आप इसे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले. दूसरा तरीका आप देख ले क्या ये ओमेगा स्क्वायर में इंटरप्रेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. कैन वी राइट दिस टू बी माइनस ओमेगा, यस. तो आप z एज माइनस ओमेगा कंसिडर करते हुए भी कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं इसे यूलर फॉर्म में ही करके आपको बता देती हूँ ताकि अगर कभी ये चीज स्ट्राइक ना करें तो आप डायरेक्टली इसे यूलर फॉर्म से तो कर पाए. ठीक, तो ये होता है मॉड्यूलस वैल्यू है 1 e पावर माइनस i पाई बाई 3. ठीक है. अब z पावर अगर आप इसका जनरल टर्म देखें ना, इट इज समथिंग लाइक 21 प्लस z पावर r प्लस 1 बाई z पावर r होल क्यूब अंडर समेशन r is varying from 1 going up to 21. ये है. तो अगर हम इस टर्म को ही सिंप्लीफाई कर लें तो बात बन जाएगी, राइट. सो z पावर r, ये हमारे लिए z है, z पावर r इज e पावर माइनस i r पाई बाई 3 एंड 1 बाई z पावर r इज इस रेसिप्रोकल जो कि e पावर i r पाई बाई 3 होगा. अगर हम दोनों को ऐड करें e पावर i थीटा प्लस e पावर माइनस i थीटा इज 2 cos थीटा, है ना. तो ये होगा 2 cos r पाई बाई 3. क्लियर. तो यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज 21 प्लस 2 cos r पाई बाई 3 का क्यूब, वो होगा 8 टाइम्स ऑफ cos क्यूब r पाई बाई 3. ठीक है. तो 8 को हम मूव कर देते हैं बाहर और ये रह जाता है cos क्यूब r पाई बाई 3 where r is varying from 1 going up to 21. अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए जिसने पीरियोडिसिटी पढ़ी हुई है वो यूज कर सकता है. इसका पीरियड आ जाएगा 6, और जिसने नहीं पढ़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यूज डालते हुए जाओ. और जिसने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से भी इसे कर सकता है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा. बेटर है आप वैल्यूज पुट करते हुए चले जाएं. एक स्टेज के बाद वो रिपीटेशन पैटर्न रिपीट होगा तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं. तो बताएं, दिस इज 8 टाइम्स ऑफ r as 1 cos क्यूब पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 is 1/2, so that is 1/8. आगे बढ़े, r is 2 cos क्यूब 2 पाई बाई 3 which is माइनस हाफ का क्यूब मतलब माइनस 1/8. नेक्स्ट r as 3 cos क्यूब पाई, cos पाई का वैल्यू -1 है, so this is -1 का क्यूब. नेक्स्ट बेटा r is 4, जब तक रिपीटेशन नहीं आता लिखते जाए टर्म्स. ठीक है, रिपीट होना ही होना है, cos पे सीरीज है, साइन में है, पीरियोडिक ही होते हैं. ठीक है. अब बताएं r as 4 cos 4 पाई बाई 3 का वैल्यू -1/2, so that comes out to be -1/2 पावर 8. नेक्स्ट 5 ले रहे हैं, 5 पाई बाई 3 इट इज 1/2, so 1/2 का क्यूब. एंड देन r as 6 that becomes 1 का क्यूब. अब हम ले रहे हैं 7, क्योंकि आप देख सकते हैं जब हमने r6 लिया तो 2 पाई पे आ गया, 2 पाई एंड 0 पोजिशन आर सेम, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. अब आगे तो वैल्यूज रिपीट ही होना है. चेक कर लेते हैं. r as 7, what do we get? cos क्यूब 7 पाई बाई 3 which is same as cos क्यूब
पाई बाई 3 है ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो है, सो दैट कम्स आउट टू बी सेम एज दिस, नेक्स्ट विल बी दिस, तो यही रिपीट होगा। तो ये 6 टर्म रिपीट हो रहे हैं, टोटल वी हैव 21 टर्म्स। 21 टर्म्स में अगर हम 6 का ग्रुप बनाते हैं तो 3 कंप्लीट ग्रुप क्रिएट होंगे एंड 3 टर्म एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। और वो टर्म्स कौन से होंगे, इसी ऑर्डर में ये 3 टर्म, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ग्रुप का सम कितना आ रहा है। तो ये कैंसिल करता है इसे और ये कैंसिल करता है इसे, बचा ये 3 है, ठीक है। और ये कैंसिल करता है इसे, मतलब एक ग्रुप का सम तो है 0, 3 ग्रुप है कंप्लीट, 0 आ गया। और एंड में 3 टर्म बचेंगे और वो यही वाले 3 टर्म होंगे, राइट, बिगिनिंग से ही। सो दैट कम्स आउट टू बी, ये तो हो गया कैंसिल, -1, सो 21 - 8 एंड दैट इज 13। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, द इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज पाई बाई 4। स्टैंडर्ड लोकस है, एक्यूट एंगल है, मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल। तो एंड्स ऑफ द कॉर्ड -1, 0 एंड 1, 0 है। तो हम एग्जैक्ट ग्राफिंग पे ही चलते हैं, 1, 0 एंड डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में पाई बाई 4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। तो क्या वो आर्क ऊपर की ओर बनेगा, तो अगर हम जेड यहाँ पे लेते हैं तो ये है डिनोमिनेटर वाली एंड ये है न्यूमरेटर वाली आर्म। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब यस वो जो आर्क है, वो जो मेजर आर्क है, वो ऊपर की ओर ही क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब हमें इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस चाहिए, तो सबसे पहले रेडियस पे चलते हैं। सर्कमफ्रेंस पे किसी भी जगह पे इसने एंगल सबटेंड किया है पाई बाई 4, तो सेंटर पे पाई बाई 2, तो ये है पाई बाई 4, मतलब जो एंगल यहाँ पे होता है वही एंगल यहाँ पे है, थीटा, ठीक। ये पाई बाई 4 है तो एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, ये आ गया √2। तो रेडियस है √2 और सभी ऑप्शन में सेम ही है। सेंटर ये है जो कि 1 यूनिट 0, से, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है 0, ये एक्स एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस पे आपको 1 यूनिट ऊपर की ओर जाना है, तो 0, 1 चेक इट, 0, 1 इज द सेंटर एंड रेडियस इज √2। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, the list positive integer n such that this is a positive integer। अब ये बताओ, यहाँ पे एक्सपोनेंट रिलेटेड डीलिंग हो रही है, तो डेफिनेटली हम सबसे पहले तो इसे यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यूलर फॉर्म में है, हम कैसे बताएंगे कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर आए, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा। सबसे पहला चीज, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो प्योरली रियल एंड पॉजिटिव तो है, यस, दैट मीन्स इसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ओके। सेकंड रिक्वायरमेंट, इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू है दैट मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर। बस ये 2 चीजें आपको वेरीफाई करना है, दैट्स इट। तो स्ट्रेट अवे प्रोसीड बेटा, यूलर फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। आयोटा इज e पावर i पाई बाई 2, n पावर में है एंड इसका मॉड्यूलस वैल्यू है √2, डन। एंड इसका आर्ग्यूमेंट है -π/4, ओके। कंबाइन कर दें, सो 2 पावर n एंड मॉड्यूलस को कंबाइन कर देते हैं, ये 2 पावर n -2/2 है ना, ओके। ये इसका मॉड्यूलस वैल्यू है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। तो उसके लिए बस हमें ये देखना होगा कि ये जो भी वैल्यू है दैट हैज टू बी ए होल नंबर, ओके। वो हम बाद में चेक करेंगे, पहले इधर चलते हैं। आर्ग्यूमेंट दिस माइनस दिस आयोटा n π/2 माइनस ऑफ दिस दैट बिकम्स प्लस π/4। इसी पे ही ध्यान देना है हमें, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 4, सो 2n पाई प्लस n पाई 3n पाई माइनस 2 पाई, और हमें ये चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मतलब 2 के पाई टाइप का होना चाहिए। पाई को कर देते हैं कैंसिल दोनों तरफ से, सो 3n - 2 मस्ट बी 8k एंड 3n मस्ट बी 8k + 2, ठीक है बेटा। वेयर n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब सर्च करते हैं k का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो क्या n कोई पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2/3 आ रहा है। k आज 1 आएगा, नहीं आएगा। k आज 2 आएगा, क्या चेक कर लें, दैट कम्स आउट टू 16 + 2 18/3, बिल्कुल आ रहा है। n का वैल्यू इज 6, राइट, एंड लिस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ n दैट कम्स आउट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लिस्ट वैल्यू ऑफ k एंड दैट इज 6, ठीक है। सो n का लिस्ट पॉसिबिलिटी आ गया 6। अब चेक कर लेते हैं क्या इसका मॉड्यूलस वैल्यू सिंप्लीफाई होकर एक पॉजिटिव इंटीजर हमें दे रहा है। लुक एट 2 पावर 6 minus 2/2, that is 2, and this is 2 power 4. Yes, it is fine. Next beta, if √3 plus iota whole power 100 is simplified as this,
देन पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, पी एंड क्यू को फाइंड करना है, दैट्स इट. सो यूलर फॉर्म मॉड्यूलस इज 2, आर्ग्यूमेंट इज पाई बाई 6, होल पावर 100 and that is 2 power 100, e power I 100 pi by 6, 2 को कर देते हैं कैंसिल, ठीक बेटा, which is 2 power 100. ये एंगल काफ़ी बड़ा है तो 50/3 अगर हम करें तो that comes out to be 16 pi plus 2 pi by 3, right? And 16 pi position is same as 0 position, even times pi position is same as 0 position, आप उसे वहीं पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. 2 power 100, e power I 2 pi by 3 is cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. ठीक है बेटा, 2 को यहाँ से कर देते हैं कैंसिल, सो 2 power 99 माइनस 1 प्लस रूट 3 अयोटा. कंपेयर करें तो P हमारे लिए है -1 एंड Q है रूट 3. तो अगर ये दोनों आज रूट से किसी क्वाड्रेटिक के, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. यहाँ x भी है, अब चेक कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस रूट 3, बिल्कुल सही. क्लियर बेटा. नेक्स्ट, इफ s इज दिस, ध्यान से देखें, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट शुड बी रियल, देन s हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स. सिंप्लीफाई करें, z हैज x प्लस आई वाई माइनस आई अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 2i. इट शुड बी ए रियल नंबर, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए. और दूसरा तरीका करने का, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट शुड बी सेम एज द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, हम x प्लस आई वाई लेके तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी इसे दूसरे कंडीशन के हेल्प से करते हैं. ठीक है, अगर ये प्योरली रियल है तो इसका कॉन्जुगेट मतलब दिस माइनस इसका कॉन्जुगेट दैट इज प्लस आई अपॉन z कॉन्जुगेट माइनस 2y मस्ट बी सेम एज द कॉम्प्लेक्स नंबर. यही होता है प्योरली रियल के लिए कंडीशन. फाइन, क्रॉस कर दें, z कॉन्जुगेट देन 2i z कॉन्जुगेट i z, दिस विद दिस, इस तरफ आ जाएं, z कॉन्जुगेट माइनस 2i z माइनस i z कॉन्जुगेट, दिस विद दिस माइनस 2. ये टर्म हो रहा है कैंसिल, उसे कर देते हैं कैंसिल. बाकी ये और ये एक ही जैसे है ना, एक तरफ कर देते हैं 3i z कॉन्जुगेट, और ये कंबाइन हो गया 3i z, 3i से कर देते हैं डिवाइड, z प्लस z कॉन्जुगेट इज 0, दैट मीन्स 2x इज 0, सो x इज इक्वल टू 0. तो अब ऑप्शंस देखें, S कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, सर्कल नहीं, ये तो एक लाइन बनाती है ना, x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस इज अ लाइन. ठीक, नेक्स्ट, let z1 and z2 be two complex numbers such that argument of z1 minus z2 is pi by 4. z1 and z2 satisfy this equation, then imaginary part of z1 plus z2 is what? Look at, ये इक्वेशन को पहले हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई. x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर किया है तो इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बेटा ये हो गया कैंसिल, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 9. केस ऑफ ए पैराबोला इट इज, राइट. वैसे मैटर नहीं करता ये क्या है. ठीक, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. नाउ क्वेश्चन ने कहा कि इस पे 2 पॉइंट्स है. पैराबोला रैंडमली मैं ले लेती हूँ, वैसे आपको वर्टेक्स तो निकालना आता ही है. इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा बच्चे? 3/2, 0 पे, और ये एक राइटवर्ड पैराबोला है. ठीक है, अब इस पे 2 पॉइंट लिए गए z1 एंड z2. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 का क्या मतलब हुआ? z1 पॉइंट z2 पॉइंट, ये हुआ वेक्टर डायरेक्टेड टूवर्ड्स z1. ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है वो π/4 है. मतलब इनडायरेक्टली आपको एक लाइन का इंक्लिनेशन दे दिया गया है, एक कॉर्ड का इंक्लिनेशन दे दिया गया है, और वो है π/4. ठीक, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप है हमारे पास, एक तरह से स्लोप ही हुआ ना वो, एंड दैट इज, अगर मैं इसे x1, y1, x2, y2 कंसिडर करूं तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 ले लो, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ले लो, योर चॉइस. दिस इज tan थीटा which is 1. मतलब ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें दे दिया है. अब आगे देखते हैं, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, मतलब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, दैट्स इट. अब आ जाए बच्चे पैराबोला के इक्वेशन में.
x1 y1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, पुट कर देते हैं। x2 y2 भी इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं। दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट ताकि इनका प्रेजेंस यहाँ क्रिएट हो पाए। तो सब्ट्रैक्ट करते y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 आ गया ये, एंड ये सब्ट्रैक्ट हुए तो 6x1 माइनस x2 आ गया, राइट। एंड क्वेश्चन ने हमें दिस इज इक्वल टू दिस कह दिया है, राइट। सो y1 माइनस y2 इज x1 माइनस x2। तो हम इसे कर देते हैं कैंसिल। सो y1 प्लस y2 कम्स आउट टू बी 6 डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, a point z moves in the complex plane such that argument of this is pi by 4, then minimum value of z का डिस्टेंस इस पॉइंट से हमें लेना है और डिस्टेंस को स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले इस लोकस पे चलते हैं, -2, 0 एंड 2, 0, ये है y एक्सिस। मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर तक आने में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पाई बाई 4 एंगल का होना चाहिए। तो वो z यहाँ अगर हम लेते हैं तो ये हुआ डिनोमिनेटर वाली आर्म, ये न्यूमरेटर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब वो जो मेजर आर्क है ये ऊपर की ओर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये एंगल पाई बाई 4 है, इसका मतलब सेंटर पे, और सेंटर तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पे होगी ना, मतलब सेंटर वाई एक्सिस पे होगी, फाइन है। और ये पाई बाई 4 है तो ये पाई बाई 4 है, तो हम सारे डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट, अगर जरूरत पड़े तो। पहले आगे बढ़ जाते हैं। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड जो कि इस आर्क पे लाई कर रहे हैं, फ्रॉम 9√2, इस पॉइंट का लोकेशन देख लेते हैं बेटा। उसके लिए सर्कल का रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 यूनिट है, ये 45 है तो ये भी 45 है, राइट आइसोसेलेस है तो ये 2 है, ये 2√2 है, फाइन। एंड ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 9√2 बहुत ही राइट में है, एंड 2 मतलब सेंटर के सेम हाइट पे होगा, ठीक। और हमसे पूछा गया है इस पॉइंट का डिस्टेंस इस आर्क पे लाई करते हुए डिफरेंट पॉइंट के साथ जब आप लेंगे तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कौन सा होगा। तो क्लियर है ये वो पॉइंट है जो नियरेस्ट होगा, तो इस डिस्टेंस को हमें लेना है और इसको स्क्वायर करना है, दैट्स इट, ठीक। तो उसके लिए आप बता दें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 9√2 है, जिसमें ये रेडियस है जो कि 2√2 है, ये हम कम कर देते हैं तो ये रह जाता है 7√2, और उसे हमें करना है स्क्वायर, सो दैट कम्स आउट टू बी 49 इंटू 2 एंड दैट इज फाइन। नेक्स्ट बेटा, if z is a complex number such that this is purely imaginary, then minimum value of this। अब आप देखें कुछ भी नया हमें नहीं मिल रहा है, वही सब, this complex number is purely real, then what, purely imaginary, then what, distance, line, circle, बस वही सब चीजें। तो सॉल्व करते हैं। ये purely imaginary है तो इसका conjugate will be equal to minus of this, आप उससे कर सकते हैं, या x plus iy लेते हुए आप purely imaginary है तो रियल पार्ट को equal to 0 कर दें, जैसे भी आप करना चाहें। अब हम इसे जेड में ही करना चाहेंगे, इसका कॉन्जुगेट ये आ गया, शुड बी माइनस ऑफ दिस, ओके, क्रॉस कर दें। सो माइनस ऑफ जेड माइनस आयोटा, जेड कॉन्जुगेट -1 इज जेड -1 इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस, सो माइनस ऑफ दिस मॉड जेड का स्क्वायर माइनस जेड माइनस आई जेड कॉन्जुगेट प्लस आई इज इक्वल टू z conjugate this and minus z conjugate minus i, ठीक बेटा। इसमें अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस आई है, ये हो गया कैंसिल। मॉड जेड स्क्वायर सबको एक तरफ शिफ्ट करते हुए y सिर्फ मॉड जेड स्क्वायर हो गया, ये प्लस जेड है, यहाँ पे आई जेड है, ठीक है। तो हम इसे एक तरफ करते हैं, दैट इज -1 प्लस आई टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पे आई जेड कॉन्जुगेट है, इसे हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस आई जेड कॉन्जुगेट, दैट्स इट। और कोई टर्म हमारे पास नहीं है। तो बच्चा ये सिंप्लीफाई होके ये क्रिएट किया है जो कि एक सर्कल ही है, सर्कल का इक्वेशन की पहचान है ना हमें, फाइन। 2 से हमने कर दिया डिवाइड। अब इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे है ये चेक कर लेते हैं। सर्कल का सेंटर होता है जेड कॉन्जुगेट के कोएफिशिएंट विथ ए नेगेटिव साइन, सो दैट इज हाफ पे सेंटर है, और रेडियस क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट जो कि इस केस में 0 है, स्क्वायर रूट लेते हैं, है ना, ये रेडियस है। तो रेडियस इज नथिंग बट इन दिस केस मॉड ए, और ए होता है जेड कॉन्जुगेट का कोएफिशिएंट, वो है 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर रूट विच इज 1/√2। तो बच्चा अगर ये 1/2 1/2 है
1/√2 यही डिस्टेंस 1 है, तो इसका मतलब ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पासिंग है। ठीक, अब हमें चाहिए इस सर्कल का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,3 एंड दैट टू द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इट। सो 3,3 पॉइंट को लोकेट करते हैं, ये y = x लाइन है, इसी पे ही 3,3 लाई करेगा, है ना। ये 0,0 है तो ये 1,1 होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है ना। और 3,3 से मिनिमम डिस्टेंस हमें चाहिए, तो क्लियरली ये वो पॉइंट है जो मिनिमाइज करेगा एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2√2। सो हियर फाइन। नेक्स्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन, इफ complex number satisfies this on an interior portion of a circle then maximum value of this, जिसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेना होता है, मैंने आपको बताया जेड का जो कोएफिशिएंट है आप उसे इस तरह से ब्रैकेट के बाहर मूव कर दें, 6/3i, 6/3i, तो हम इसे लिख सकते हैं -i² 6 टाइम्स, राइट, क्योंकि -i² का वैल्यू 1 ही होता है, 3i कैंसिल करेंगे तो दैट कम्स आउट टू -2i। ठीक, so this is 3i का mod z -2i, so this is 3 times of z -2i। तो ओवरऑल हमें मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना है और उसको 3 टाइम्स कर देना है, दैट्स इट, फाइन। तो आगे बढ़ जाते हैं, इज अटेंड एट व्हिच पॉइंट, हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए, फाइन है। तो यहाँ आ जाएं, सर्कल का सेंटर है 2,2 पे, रेडियस है 1 यूनिट एंड हमें डिस्टेंस चाहिए 0,2 से, इस पॉइंट से हमें चाहिए, and that too we want the one which is maximum distance, okay, so this is the point। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो बच्चा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2,2 है, रेडियस 1 यूनिट है, तो ये आ जाएगा 3,2। ठीक, तो हमारे लिए a है 3 एंड b है 2, सो आंसर इज 5। सो दैट्स इट बेटा, आप देख सकते हैं हमारे सामने जो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली ज्योमेट्रिकल होते हैं और ज्योमेट्रिकल भी लाइन एंड सर्कल के ऊपर बेस्ड। रेयर सा कभी सिचुएशन था जो एलिप्स के ऊपर था, लेकिन करना हमें सब कुछ चाहिए। वी नेवर नो इन व्हाट वे द क्वेश्चन कैन कम इन फ्रंट, लेकिन एटलीस्ट हमें ये एक्सपोजर तो जरूर मिल जाता है कि जो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है एंड ज्योमेट्री पार्ट इज द डोमिनेटिंग सेक्शन एंड कुछ क्वेश्चंस अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन पे भी होते हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी पे रेयर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सभी के सभी स्कोरिंग सेक्शन है। ठीक है, सो क्लोजिंग इट हियर।